नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है यूपी की ललकार का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। आज यूपी की ललकार में बात करेंगे कि क्या बीजेपी और राजभर के बीच की सियासी डील फाइनल हो चुकी है। हालांकि खुद ओम प्रकाश राजभर ने कई बार कहा कि उनका सियासी रुख क्या होगा इसका फैसला तो अक्टूबर महीने में करेंगे, लेकिन बीजेपी नेताओं से ओपी राजभर की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। एक बार फिर राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। सवाल उठता है कि दोनों दलों के गठबंधन में ऐसा कौन सा रोड़ा अटका है जो दोनों पार्टी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। क्या राजभर ने कोई ऐसी शर्त रख दी है जो बीजेपी मानने को तैयार नहीं है? समझेंगे पूरा मसला, लेकिन आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। सियासत के नए मौसम वैज्ञानिक बने राजभर। जहां सत्ता का स्वाद वहां जाएंगे राजभर। यूपी के पलटू राम बन गए हैं राजभर। जी हां, ओम प्रकाश राजभर यूपी की सियासत के नए मौसम वैज्ञानिक बनकर उभरे हैं। 2017 से पहले ओम प्रकाश राजभर को पूर्वांचल के अलावा कोई नहीं जानता था, लेकिन बीजेपी से गठबंधन कर जब चुनाव लड़े और मंत्री बन गए तो पूरा प्रदेश जान गया। सपा से दामन छुड़ाने के बाद एक बार फिर राजभर बीजेपी से पींगे बढ़ा रहे हैं। इस कड़ी में बीजेपी नेताओं से उनकी कई मुलाकातों की कड़ी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से हुई ताजा मुलाकात एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसे हमेशा की तरह राजभर एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ साथ दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। मिलने को तो मेरे पास, मैं भी कल बैठा था। मिलना जुलना राजनीति में कोई भी किसी भी दल के कार्यकर्ता के नाते, चाहे हमारे ब्रजेश जी के साथ, चाहे मेरे साथ, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ या किसी अन्य पदाधिकारी के साथ, कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी से। सब लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं और कभी कुछ समस्याओं को लेकर के मिलते हैं, कभी राजनीतिक मुद्दों को लेकर के मिलते हैं। लेकिन जब वह अपना कोई प्रस्ताव पार्टी नेतृत्व के सामने देंगे तो पार्टी नेतृत्व उस पर विचार करके समय पर आप सबको अवगत भी करा देगा। ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी क्या स्थिति है, प्रदेश की जनता ने उन्हें 4 चुनाव में बता दिया है और आप भी जानते हो। उत्तर प्रदेश में जनाधार लगातार उनका घट रहा है, कोई उनके साथ खड़े होने के लिए नहीं तैयार है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। गुंडई, अराजकता, दंगे, लूट खसोट, दुकानदारों के साथ, व्यवसायियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ चौथ वसूली, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में। प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में उनकी अराजकता को भूली नहीं है और प्रदेश के 25 करोड़ लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बयान अपनी जगह और हकीकत अपनी जगह, क्योंकि ओपी राजभर की अब तक की राजनीति को देखें तो सत्ता के करीब रहना उन्हें बखूबी आता है। ये और बात है कि कई बार इस चक्कर में उनका सियासी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है, जैसे 2022 के चुनाव में हुआ। 2017 के चुनाव में मोदी लहर प्रचंड थी। राजभर को बीजेपी के साथ जाने में फायदा दिखा। दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा। नतीजों के बाद सबसे ज्यादा फायदा राजभर को ही हुआ। अपने कोटे में मिली 8 में से 4 सीटें राजभर जीत गए। 2019 के चुनाव के दौरान राजभर का कैलकुलेशन कुछ और था, तो 2022 के चुनाव के दौरान कुछ और। राजभर को लगा कि 2022 में सपा की वापसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा राजभर ने सपा से दूरी बना ली। फिलहाल सूत्रों की माने तो 2024 में राजभर बीजेपी के साथ जाएंगे, ये लगभग तय हो चुका है। लेकिन बात किस पर फंसी है, ये बात साफ नहीं है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से ताजा मुलाकात में राजभर के साथ कुछ विधायकों के होने का भी दावा किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो भी यह बातचीत अंतिम दौर में होने के संकेत हैं। सूत्रों की माने तो राजभर की पार्टी पूर्वांचल में 3 से 4 सीटें तक मांग रही है, जबकि बीजेपी की ओर से सिर्फ 1 सीट, जो मऊ जिले की घोसी सीट है, उसे ऑफर करने की चर्चा है। राजभर योगी कैबिनेट में भी हिस्सेदारी चाहते हैं। सूत्रों की माने तो वो खुद गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब पेच जहां भी फंसा हो, लेकिन एक बात तो तय है कि राजभर की बीजेपी नेताओं से ये मुलाकातें महज इत्तेफाक नहीं है। योगी कैबिनेट के 2 अहम सदस्य ब्रजेश पाठक और नंदगोपाल नंदी से उनकी नजदीकियां जग जाहिर हैं, जिनमें वो खुलकर अक्सर मिलते दिखाई देते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले अगर राजभर एनडीए का हिस्सा बन जाए तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए।
वैसे भी राजभर अगर एनडीए में आते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं का होगा, क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन में उनकी पार्टी का लोकसभा में भी खाता खुलने की पूरी संभावना रहेगी। जहां फायदा वहां राजभर, ये बताने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन पांडे, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण जी, आपका बहुत स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुनील आक्रवंशी, प्रवक्ता सुभाषवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपका भी स्वागत है। मनीष गुप्ता, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में सुनील जी आपके साथ करूंगी। ओपी राजभर ने कहा कि बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास है। किस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं? इलाज मिल भी पाया या नहीं मिला? नहीं, देखिए, आपने बिल्कुल शुरुआत करी है डॉक्टर की, तो स्वास्थ्य मंत्री हैं जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। क्या होगा कि उन्होंने साफ कहा कि आज जो हम मुलाकात करने आए हैं कोई नई मुलाकात नहीं है। इस मुलाकात से पहले हम लगातार मुलाकात करते चले आए हैं। भाई, नई कोई मुलाकात तो की नहीं है। और रही बात मुलाकात करने के लिए, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हो, चाहे माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलते हैं, चाहे माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से मिलते हैं, माननीय दयाशंकर जी से मिलते हैं, तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि इस महीने का कोई ये मतलब ना निकाला जाए कि इसको लेकर के गठबंधन करने जा रहे हैं। और स्वयं भारतीय समाज पार्टी गठबंधन कर रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी के वो मंत्री हैं। तो आज हम विधायक दल के नेता भी है, तो हम अपने क्षेत्र की जो परेशानियां हैं उनको लेकर किसके पास जाएंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार तो है नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार वहां चल नहीं रही। समाजवादी पार्टी के लोग तो इस जो समस्या का है समाधान तो कर नहीं पाएंगे। तो जो समस्या लेकर गए, जो बीमारी लेकर गए, क्या वो बीमारी का इलाज मिल चुका है या अभी और कई सारी रिपोर्ट आनी बाकी है, सिटी स्कैन होना बाकी है? नहीं, देखिए, बिल्कुल जो हमारे मुद्दे थे जिनको लेकर गए थे, और साथ में हमारे माननीय विधायक जी भी गए थे। विधायक जी का कुछ व्यक्तिगत काम था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के क्षेत्र का भी कुछ काम था, तो उन सब लोग कार्य को लेकर गए थे। उन कार्य पर चर्चा है, उन्होंने कुछ आदेश भी किए। तो ये कोई जरूरी नहीं है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कहा कि इस समय हम संगठन को लेकर कार्य कर रहे हैं। संगठन को लेकर हमने अभी 1 जुलाई को प्रदेश की बैठक बुलाने का काम किया था। रविंद्रालय लखनऊ में बैठक बुलाई गई थी। उसके बाद हम 5 जुलाई से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रत्येक जनपद में जो है समीक्षावार, मंडलीय समीक्षावार बैठक हो रही है। ये हमारी 28 जुलाई तक बैठक होती रहेगी। इस पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर भी बैठक ले रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठक ले रहे हैं। तो हम इसमें लगे हुए हैं। अभी गठबंधन को लेकर किसी दल से कोई चर्चा नहीं है, और सिर्फ मिलना, इसको आप लोग गठबंधन के मायने में निकाल रहे हैं, तो ये आपके सूत्र हो सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके की ना कोई वार्ता हुई है, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई वार्ता इस तरीके की। ठीक है सुनील जी, हमारे साथ लगातार कपीश जी भी जुड़े हुए हैं। कपीश जी, इस रिश्ते को क्या नाम दूं मैं? लगातार मुलाकातें हो रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि हम विपक्ष के साथ खड़े हो जाएंगे अगर तमाम तरह की विपक्षी एकता एक साथ नजर आती है, दूसरी तरफ लगातार मुलाकातें की जा रही है, एनडीए से मुलाकात हो रही है, सीएम से मुलाकात हो रही है, डिप्टी सीएम से मुलाकात हो रही है। क्या नाम दो इस रिश्ते को? नहीं, हम तो कहते हैं कि ये राजनीतिक लुका छिपी है जी। और अभी जो है ओम प्रकाश राजभर साहब राजनीतिक भिक्षाटन कर रहे हैं और राजनीतिक भिक्षाचार मुलाकातें भी हो रही। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मुतवातिर हो रही हैं। और हमारे मित्र ये बता नहीं पाए कि जो राजभर साहब, जब हम लोगों ने उन्हें कहा कि जहां ज्यादा सम्मान मिले वहां जाएं जी, तो उसके बाद से इनके तमाम मुलाकात समझते हैं कि कम से कम 100 से ज्यादा मुलाकात हुई। और हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपने पहली मुलाकात की थी तो आपने अपने एरिया की कौन सी समस्या उठाई थी और जो आपका हल इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया जी, या इस तरह की कम से कम 10 समस्याएं बता दें जिसको लेकर आप गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने आपको जो है उस समस्याओं को सुना और तुरंत उसका निदान कर दिया। और निदान कर दिया तो फिर क्यों परेशान है? तब तो शामिल हो जाइए बिला शर्त भारतीय जनता पार्टी में। और मैं तो इस बात को ये कह रहा हूं कि अब अविश्वसनीय तरीके से जो लोग राजनेता क्षण क्षण में जो है वो एक स्वरूप बदलते हैं जी, उसका स्पष्ट उदाहरण है। और अगर इनको जो आप कह रही हैं पलटू राम, मैं तो पलटू राम नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि व्यक्ति अपने आप को स्वयं जब वो हर क्षण बदलेगा कि कभी ये कहेगा कि नहीं हम तो
बहन जी सबसे अच्छी हैं, जी। बहन जी के पास चलेंगे। उससे पहले भाजपा सबसे अच्छी थी, मंत्री पद पे आपने लात मार करके आप आए थे और आपने उस समय ये कहा था जनता के सामने कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, जो समिति की रिपोर्ट है ये लागू करें वरना फिर हम छोड़ रहे हैं। और अब लगातार मुलाकात आपकी हो रही है, कम से कम ये तो एश्योरेंस जनता को दे दीजिए कि जब तक ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं कर देंगे और आप जिन जिन बातों को उठाएं उनका आरक्षण नहीं दे देंगे, तब हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल नहीं होंगे, ना समर्थन करेंगे। और अगर ये नहीं है तो भिक्षाटन भ्रष्टाचार मुलाकात करते रहिए। और ये प्रदेश की जनता भी देख रही है और ऐसे नेताओं पे हम समझते हैं कि प्रदेश की जनता कतई विश्वास नहीं करती है। बाकी ये चीज है कि मीडिया को एक टीआरपी अच्छी मिलती है, बोलने वाले वो नेता हैं, कब क्या बोलेंगे उनको स्वयं नहीं पता होता है। तो इसलिए अच्छा, तो राजभर हमको जी इस को बात भी की खुशी अंदाजा बना है रहे। किस तरह से खबरों में बने रहना है और किस तरह से इन मुलाकातों से कहीं ना कहीं सबकी नजर होती है कि राजभर जी की एक्टिविटी क्या होगी और उसी एक्टिविटी पर किस तरह से राजभर जी लगातार काम भी कर रहे हैं, इसीलिए शायद इतना चर्चा में बने हुए हैं। कृष्ण मोहन जी, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार मुलाकातें हो रही है लेकिन दोनों तरफ से नकारा जा रहा है कि नहीं नहीं, मुलाकातें तो बस जो समस्याएं हैं उनको लेकर हुई है। ना ब्रजेश पाठक जी ने कुछ कहा, ना राजभर जी ने कहा। ऋतु जी, एक बात स्पष्ट कर दूं जी कि ये जो मुलाकात होगी या हो रही है, ये राजभर जी की व्यक्तिगत मुलाकात है। किसी व्यक्ति से सामाजिक मुलाकात हो सकती है, परंतु ये राजनीतिक मुलाकात और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की ये मुलाकात है, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी अपने कार्यक्रमों में व्यस्त है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जितने भी कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ कर रही है। और 9 वर्षों में हमने जो कार्य किया वो जनता के बीच में जाके फीडबैक दे रहे हैं, जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं और जनता ढेर सारा असीम अपना प्यार और स्नेह बरसा रही है। क्योंकि बार बार ये चर्चा आती है कि राजभर जी का ओम प्रकाश राजभर जी की मुलाकात ब्रजेश पाठक जी से हुई, ओम प्रकाश राजभर जी की मुलाकात किसी मंत्री से हुई। भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, संगठन की पार्टी है। और संगठन किसी भी कार्य को गठबंधन कैसे होगा, किस पार्टी के हम साथ चलेंगे, एनडीए में कौन साथ रहेगा, ये दिल्ली स्तर का और ये उच्च स्तरीय बैठक में। लेकिन कृष्ण मोहन जी, बीजेपी ये साधने का प्रयास तो कर रही है, हर छोटे छोटे दल को किस तरह मिलाना है ये किसी से छिपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ये स्थिति देखने को मिली है और शायद यही प्रयास उत्तर प्रदेश में हो रहा है। राजभर जी भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका कुछ रोड़ा जो अटका हुआ है उसको दूर किया जाए। और जो मुलाकातें लगातार हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बात बनते बनते रह जा रही है लेकिन बन नहीं पा रही है। कोई ऐसी बात है जो अटक जा रही है? ऋतु जी, इस बात को पुनः मैं स्पष्ट कर दूं आपको जी। और आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को कि जितने भी मुलाकातें प्रकाश जी कर रहे हैं वो व्यक्तिगत मुलाकातें किसी नेता से कर रहे हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व से नहीं कर रहे हैं। और शीर्ष नेतृत्व से जब तक कोई मुलाकात नहीं होगी, हमारा कोई भी गठबंधन या कोई भी बात तय करता है और शीर्ष नेतृत्व तय करता है। और शीर्ष नेतृत्व आज लगा हुआ है कि कैसे अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंचे। 9 वर्षों में हमने जो कार्य किया है, गरीब भगवान के लिए जो कार्य किया है, गरीब कल्याण की जो योजना हमने चलाई है, उनको कितना बेहतर क्रियान्वयन कर चुके हैं, उनको रिपोर्ट कार्ड पहुंचाए। और अभी ठीक है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम हो गया। ठीक है, आपके पास भारतीय लौटूंगी जनता मैं, पार्टी तमाम का जवाब और गठबंधन दूंगी मैं। सुहेलदेव पार्टी से अभी ऐसा कहीं कोई अस्तित्व नहीं दिखता है। चूंकि ठीक है, इसीलिए शायद राजभर जी का इंटरेस्ट भी भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। अगर वो आते हैं तब आप खुले दिल से तो शामिल करेंगे ही ना? मैं ऋतु जी पुनः इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी उन सारे लोगों का स्वागत करती है जो राष्ट्र में विश्वास रखते हैं, जो समाज, जो उत्तर प्रदेश अच्छा, और देश सबकी के बातें एक नागरिकों के जैसी होती कल्याण है। की राष्ट्र बात पर करते हैं। विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ लगातार मनीष जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जो ये मुलाकातें हैं, देखिए नकारा जा रहा है लेकिन अब मैं तो यही कह रही हूँ कि उन्होंने कहा, बयान दिया कि डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए थे। ऐसा कौन सा इलाज है जो अभी तक नहीं मिल पाया? और लगातार एक तरफ कह रहे हैं कि हम अक्टूबर में ऐलान करेंगे कि हम किसके साथ जाएंगे, किसके पाले में होंगे। दूसरी तरफ इस तरह की रोज रोज तस्वीरें आ रही हैं। मनीष जी, मनीष जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है?
ठीक है मनीष जी, मैं लौटूंगी आपके पास, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है और तमाम ये सियासी मायने निकालूंगी आपसे। लगातार सुनील जी बने हुए हैं। सुनील जी, जिस तरह से लगातार ओपी राजभर कह रहे हैं कि अक्टूबर तक वो तस्वीर क्लियर होगी जब हम बताएंगे कि हम किस पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस तरह से मुलाकातें होंगी तो जो आप कह रहे हैं कि हम बहन जी के साथ खड़े हैं, बहन जी के साथ अगर पूरा विपक्ष मिलता है तो हम उनके साथ भी खड़े हैं, तो कैसे विश्वास करेंगे आप पे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि हम 2024 के चुनाव को लेकर गठबंधन जरूर करेंगे, मगर अभी उन्होंने साफ कर दिया कि अभी हम का काम कर रहे हैं। हम बैठ के करके हमारा जो संगठन है, संगठन ने कितना काम किया है, उस संगठन की समीक्षा चल रही है। तो अभी 28 जुलाई तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ और सिर्फ संगठन की समीक्षा को लेकर कार्य कर रहे हैं। रही बात गठबंधन को लेकर, गठबंधन को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अगर बहुजन समाज पार्टी, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, जैन जी की पार्टी, लोकदल पार्टी, ये पार्टियां, नीतीश जी, ये पार्टी एक मंच पर नहीं आती हैं, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। तो हम लोगों के पास जो वोट है, आप उनसे वार्ता नहीं कर रहे। जो बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पास वोट है, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी बड़े बड़े दावे तो करती है, मगर आप जिनके पास वोट है उनसे तो आप वार्ता नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश 80 सीटों का प्रदेश है, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है, यहाँ सबसे ज्यादा वोट। तो समाजवादी पार्टी ने आपसे वार्ता की, बहुजन समाज पार्टी ने आपसे वार्ता की कि नहीं की? अरे तो यही तो कहा जा रहा है, नेतृत्व तो आप कर रहे हैं ना महागठबंधन का। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये अखिलेश यादव जी का फर्ज बनता है कि इन पार्टियों से भी बात करना चाहिए। इन पार्टियों का वोट लेकर उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को हराना, तो किसको बात करनी चाहिए? सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कहा है, एक मंच पे आइए, आप हमको सूचना दीजिए, हम आपके पास 2 घंटे में खड़े हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों है कि छोटे छोटे दल लगातार समाजवादी पार्टी से छिटकते जा रहे हैं? अभी सुनील जी भी कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्हें बात करनी चाहिए थी, अखिलेश यादव को बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो बात क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, हकीकत को स्वीकार, जब पार्टियां अपनी हकीकत से ऊपर उठ करके बातें करती हैं तो फिर बात बन नहीं पाती। जो हकीकत है वही कह रहा हूं। एक चीज और कहेंगे कि अभी आपने पूछा था कि ओम प्रकाश राजभर जी डॉक्टर जी के पास गए थे दवा लेने, पता नहीं किस बीमारी की, तो आपको बता रहे हैं वो बीमारी का नाम, उसका नाम है मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर। जी, तमाम इनके ऑर्गन्स हैं जो फेल कर चुके हैं, पानी पे लगाम नहीं। अरे भाई, आपके रामगोपाल यादव भी तो मिलने जाते हैं मुख्यमंत्री जी के पास, वो कौन सी बीमारी लेकर गए थे, ये भी तो बताने का काम करिए। उसको आप क्या नाम देंगे? तो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर से बहन जी के दरवाजे पे गए, नॉक किया, खट खट, बहन जी कही नहीं मैं नो दरवाजा ओपन करूंगी, लेकिन रट्टा लगाई हुए। आपको याद होगा, आपने देखा होगा, कांग्रेस के दरवाजे पे गए, खटखटाया, कोई खोलने के लिए तैयार नहीं। तो सपा ने तो कह दिया कि भाई आपको जहां सम्मान ज्यादा मिले। अब एक ही दरवाजा है भाजपा का, जिस डॉक्टर के पास दवा लेने गए थे, लेकिन उनके पास भी ब्रजेश पाठक जी के पास नहीं है जी, क्योंकि वो भी भानुमतर का तुम्बा जोड़ो। ब्रजेश पाठक जी खुद ही बहुजन समाजवादी पार्टी से आयातित हैं जी, और नंदी साहब भी वहीं से आयातित हैं। तो अभी इनके अंदर भाजपा के कैडर में वो पकड़ नहीं है और योगी जी से पकड़ कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी इनको थोड़ा सा और करना पड़ेगा और इनको ये भी बताना पड़ेगा, जब बिला शर्त आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी, क्योंकि जिन बातों को ये कह करके उनसे मंत्री पद छोड़ के आए थे और तमाम आशीर्वाद दिए थे, वो कोई भूला थोड़ी ना। अभी पिछले ही आपने देखा था कि जब बनारस में 3 ट्रकें पकड़ी गई थी और लूट और डकैती और तमाम बताया उन्होंने सारी चीजें कि हमारे कार्यकर्ताओं को भाजपा ने और बड़ी मारा पीटा है, ये किया वो किया, ये दंगेबाज पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, ये सारी चीजें उनकी रिकॉर्डेड है। अब वो सब अच्छी हो सकती है, मैं तब कहता हूँ कि पार्टी से हित से ऊपर के उठ के समाज का हित देखें। अगर वाकई आपके सामाजिक न्याय के सिद्धांत को उन्होंने मान लिया हो, समिति की रिपोर्ट वो लागू कर दें, लोगों को आरक्षण लेकिन अगर शर्त मानते हैं या नहीं भी मानते हैं, कपीश जी, अगर शर्त मानते भी हैं नहीं भी मानते हैं, लेकिन अगर सुभाषपा और इस तरह से गठबंधन एनडीए का हो जाता है तो नुकसान तो समाजवादी पार्टी को ही होगा, क्योंकि जितना भी रिकॉर्ड है, जो इतिहास चुनावों का रहा है, जहां जहां सुभाषपा का गठबंधन एनडीए के साथ रहा है, फायदा तो एनडीए को ही हुआ है, समाजवादी पार्टी को तो नुकसान हुआ है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रितु जी, आपको मैं साबित कर देता हूँ जी।
जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव मिलकर के लड़े थे तो इन्होंने 4 सीटें जी जीती थी ना। उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में बहुमत उसकी इससे कहीं ज्यादा थी जी इस बार से जी। और हमने जब इनको अपने साथ, ये हमारे साथ जुटे जी तो हमने इनको पहले से ज्यादा ताकत दी। अब ये 6 सीटों के साथ जी। ये तो वही, और हम सरकार में नहीं है फिर भी ये 6 सीटें कैसे हो गया? समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर हो गया सुबह जी। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 4 बार हमने सरकारें बनाई थी, हमने तो किसी भी दल से समझौता नहीं किया। तो बात इस चीज की है कि जो जनता की जनभावना है, हम उन जनभावनाओं के साथ काम कर रहे हैं और ऐसे नेता को प्रणाम करते हैं जो सूरज को दिया दिखाने में अपने आप को सूरज समझे तो बेटर है वो स्वयं करे। अपने ही पार्टी में महेंद्र राजभर और तमाम इनसे बड़े नेता हजारों की संख्या में तोड़ के चले गए, जिनके जानलेवा हमले की बात चले जाते हैं। आपने भी तो माननीय शिवपाल यादव जी को भी तो जो बेदखल करने का काम किया था, तब जाके पार्टियों ने बनाई। आज में क्या बात करते हैं और आज आप देखिए गिले शिकवे बहुत ज्यादा है कपीश जी, गिले शिकवे बहुत ज्यादा है। सुनील जी के पास भी बहुत सारे तर्क हैं आपको चुप कराने के लिए। खैर लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी मेरी आवाज आप तक दुरुस्त पहुंच रही है? मनीष जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? ठीक है, मनीष जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। कृष्ण मोहन जी मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से सुभाषपा लगातार कहा जा रहा है कि एनडीए के पास उनका बार बार जाना कहीं ना कहीं बहुत सारे संकेत देता है, लेकिन कई सारी कठिनाइयां भी है। उनकी मांग है कि 10% हमें सीटें भी चाहिए। क्या उस मांग पर भारतीय जनता पार्टी हामी भर पाएगी या नहीं भर पाएगी? पार्टी उत्तर प्रदेश और अटूट गठबंधन है, क्योंकि जनता के विश्वास को हमने जीता है। तो जनता ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया उसको हमने डिलीवर करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश और देश के विकास को एक नई धार दी है और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है, देश को एक नई पहचान दी है देश के प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व में। इस परिकल्पना को हमने के आगे बढ़ते हैं तो देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को 14 में स्वीकार किया, फिर 17 में स्वीकार किया, 19 में स्वीकार किया, जब उत्तर प्रदेश में एक अटूट गठबंधन था। ठीक है कृष्ण मोहन जी भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया उस पर मैं बात नहीं कर रही हूँ। लगातार ओपी राजभर तमाम शर्तें रख रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उन शर्तों पर उतरेगी? क्या कोई समझौता हो पाएगा? बीच का रास्ता निकलेगा? ऋतु जी मैं एक बात स्पष्ट पूछना चाहता हूँ, किसने ये खबर दे दी कि ओम प्रकाश राजभर जी बार अपने ओम प्रकाश राजभर जी ने खुद कहा है कि हम तो अपनी पार्टी को लेकर क्लियर है, हमें 10% की सीटें चाहिए। मैं यही पूछता हूँ किससे शर्त रख रहे हैं? मंत्रियों से? भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी है, परिवारी पार्टी है क्या? भारतीय जनता पार्टी मनीष जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है मनीष जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो इस तरह के अफवाहों का भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता है। मनीष जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है दुरुस्त? चलिए मनीष जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। लगातार सुनील जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी तमाम मुलाकातें हो रही हैं, एक तरफ कपीश जी भी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो हाथ जोड़कर उनको प्रणाम है, वो जिधर सम्मान पा रहे हैं वो उधर जाए, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं हम तो भैया विपक्ष की तरफ जाएंगे, मायावती बहन जी भी आ जाती उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन सबने तो आपसे हाथ जोड़ लिया है। नहीं देखिए, अभी आप जैसे बता रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उनकी 10% सीटें चाहिए है और तमाम मांगे बता रहे थे। तो आपको मैं बता दूं, आप 2022 का जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा था कि समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं देगी, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का काम करेंगे और चुनाव भी लड़ा। आप तो फिर ये रूठा मनाना, ये रुष्ट वाला जो आप तमाम गिले शिकवे बता रहे हैं वो क्यों फिर? नहीं सुन लीजिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा जो मुद्दा है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। अब ये बताइए, राजभर समाज को लेकर SC/ST आयोग में SC/ST जनजाति में भेजने के लिए कहा है, हाईकोर्ट ने कहा कि इसका प्रस्ताव सरकार भेजे। अब इसके लिए किससे मिलने के लिए जाया जाएगा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अगर ये मुद्दा लेकर जाते हैं तो समाजवादी पार्टी का भी फर्ज बनता है इस मुद्दे को लेकर। क्या कभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी या सदन में इस बात को उठाने का काम किया?
आप तो कहते कुछ है और करते कुछ है। समाजवादी पार्टी ने एक बार भी ना तो न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने को लेकर कभी कोई बात करी है, ना तो जातिगत जनगणना को लेकर बात करी है, ना ST/ST में जो राजभर समाज को जो भेजने का काम किया जा रहा है उसके लेकर भी कभी बात करने की कोशिश की है। सिर्फ और सिर्फ कहने की बात है समाजवादी पार्टी की जब सरकार, अगर सारी समस्याओं का हल एनडीए में मिल जा रहा है तो छोड़ने की पार्टी जरूरत ही क्या थी? सुनील जी, अगर ले दे के पहुंचना भारतीय जनता पार्टी के पास ही है, एनडीए के पास ही है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास ही है, तो फिर पार्टी छोड़ने का जो आपने निर्णय लिया वो किस बात पर लिया? भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जब समाज तो आप भी तो साथ में थे, आप भी तो साथ में थे। मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पर बता रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब हमारी 17 में हमारा गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ में, इन मुद्दों को लेकर हमने गठबंधन किया। जब उन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमारी मांग नहीं मानी, हम सरकार को छोड़कर चले आए। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही। ठीक है। मेरे पास समय की कमी है कपीश जी, मैं जवाब आपसे लेती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ओपी राजभर लगातार मुलाकात एनडीए से कर रहे हैं, डिप्टी सीएम, और लगातार सीएम से भी मुलाकात हो रही है, लेकिन अभी उनका ऐलान क्या कुछ रहने वाला वो अक्टूबर में देखने को मिलेगा। गठबंधन किसके साथ रहेगा, कौन सी पार्टी पर भरोसा राजभर करेंगे, किस ओर उनका ऊंट बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। हर रात के बाद दिन, हर दिन की नई खबर, शहर शहर का सूरत हाल, जमीन पर उतर कर पूछेंगे सवाल, संसद से सड़क तक का हाल। न्यूज़ 1 इंडिया पर शहर शहर रिपोर्टर। देहरादून से मैं सुदीप जैन, बुलंदशहर से अशोक कुमार, जौनपुर से मैं देवेंद्र खत्री, मैं हापुड़ से मोहम्मद ताहिर, ग्रेटर नोएडा से मैं प्रिया राणा, बागपत से मैं विकास शर्मा, गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, मुजफ्फरनगर से मैं सचिन जौहरी। शहर शहर रिपोर्टर सुबह 9:30 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे। वायरल खबरों का छौक, गॉसिप की खिचड़ी जोरदार, खबरें चटपटी मसालेदार, सबका दिल है धड़का। देखिए रोज दोपहर 3:30 बजे एंटरटेनमेंट तड़का। सच्ची खबर, जगाएंगे सिस्टम, सुनेगी सरकार, सत्ता हो या सिस्टम, हम पूछेंगे सवाल। यूपी की ललकार, सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे। सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन निरामया अभियान का करेंगे शुभारंभ। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल ट्रेनिंग के क्षेत्र में होगा सुधार। मऊ और शामली में निजी मेडिकल कॉलेजों के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बड़ी बैठक। 2019 के चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर होगी चर्चा। बीजेपी ने 160 सीटों का क्लस्टर बनाकर केंद्रीय मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का प्रयागराज का दौरा। सर्किट हाउस में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मंत्री नंद गोपाल नंदी को पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव की देंगे बधाई। यूपी के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति। बाढ़ के दृष्टिगत कुशीनगर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बाराबंकी समेत कई जिले अति संवेदनशील श्रेणी में शामिल।